खिलाड़ियों को और कलाकारों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, जिसका असर कहीं ना कहीं आने वाले संबंधों पर पड़ता है। क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से यह ऐलान किया गया कि वो अफगानिस्तान के साथ होने वाली 3 दिवसीय वनडे सीरीज नहीं खेलेगी, क्योंकि अफगानिस्तान में जो सत्ता काबिज है तालिबानियों की, उन्होंने महिलाओं के ऊपर जुल्म ढा रखा है। इसके चलते हम अपने फैसले को वापस लेते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इस ऐलान ने पूरे क्रिकेट जगत को हिला करके रख दिया। जहां ऑस्ट्रेलिया के इस कदम की पुरजोर तरीके से निंदा की जा रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपको तालिबान को सबक सिखाना था तो आप उन लोगों से डायरेक्ट किसी ना किसी बात पर आपकी सरकार उलझ सकती थी, पर आपने इसकी सजा अफगानिस्तान के क्रिकेटरों को क्यों दी? और जब क्रिकेटरों को यह सजा दी गई तो यह लगा ऑस्ट्रेलिया को कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर जो हैं वो घुटने पर आ जाएंगे। पर राशिद खान ने डंके की चोट पर बिग बैश लीग से अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया है। कई और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने अपना नाम बिग बैश लीग से वापस ले लिया है, जिससे अब बिग बैश लीग पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां राशिद खान ने साफ तौर पर कहा कि मुझे अपने सरकार और अपने देश की तरफ से खेलने में गर्व महसूस होता है, पर आप हमारी राजनीति जिस तरीके से चल रही है, राजनीतिक तौर पर मुकाबला करते तो अच्छा रहता, पर यह क्रिकेट सीरीज को रद्द करके आपने दुनिया के सामने अपना एक विरोधी चेहरा दिखा दिया है। किस तरीके से तमाम क्रिकेटरों ने अफगानिस्तान के बयान दिया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इस साल मार्च में यूएई में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज नहीं खेलेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज से हटने का यह फैसला किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान ने हाल ही में महिलाओं और लड़कियों की पढ़ाई व रोजगार संबंधित पाबंदी की घोषणा की थी, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच 3 वनडों की मैचों की सीरीज आईसीसी वनडे सुपर लीग के अंतर्गत खेली जानी थी। जहां क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के हटने का असर यह रहा कि अफगानिस्तान को सीरीज के 30 अंक मिल गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक बयान जारी करते हुए समझाया कि आखिर क्यों उन्होंने यह फैसला किया। जहां सीए ने साफ तौर पर कहा कि वो वैश्विक स्तर पर पुरुष और महिला खेल की प्रगति के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। सीए ने साथ ही कहा कि वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करेगा और ये जानेगा कि देश में महिलाओं व लड़कियों के लिए स्थितियां सुधरी हैं या नहीं सुधरी हैं। तभी हम जो है क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार होंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में समर्थन के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार का शुक्रिया अदा किया। सीए ने बयान में साफ तौर पर कहा कि सीए विश्व में पुरुष और महिलाओं के खेल की प्रगति के लिए समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। बोर्ड लगातार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करेगा और जानेगा कि देश में महिलाओं को लेकर के, पुरुषों को लेकर के आप लोगों ने क्या सुधार कदम उठाए हैं, जिसके चलते अफगानिस्तान ने जवाब में कहा कि इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के समर्थन का हम पूरी तरीके से स्वागत करते हैं और शुक्रिया भी करते हैं। आईसीसी के सीईओ जियोफ एल्डर्स ने स्वीकार किया कि अफगानिस्तान में हाल ही में हुई चीजें बहुत ही चिंताजनक हैं और मार्च में अगली बोर्ड की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा कि क्रिकेट खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा। पर एल्डर्स ने कहा कि प्रशासन बदलने के बाद से हमारा बोर्ड प्रगति पर नजर रखे हुए है।
यह चिंताजनक है कि अफगानिस्तान में प्रगति नहीं हो रही है और हमारा बोर्ड मार्च में अगली बैठक में इस पर विचार करेगा। जहां तक हमारी जानकारी है तो इस समय कोई गतिविधि नहीं हो रही है, जो कि खुद ऑस्ट्रेलिया यह कहता हुआ दिखाई दिया। पर वनडे सीरीज करके कहीं ना कहीं एक दुष्प्रचार करने की कोशिश की अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को लेकर, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम में महिलाओं के अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन का संस्करण भी शामिल है, जहां अफगानिस्तान एकमात्र पूर्ण सदस्य है जिसकी महिला टीम शिरकत नहीं कर रही है। जहां अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज नहीं खेलने के ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर अब अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी और स्पिन के जादूगर राशिद खान ने कहा है कि इस बात का हमें बेहद अफसोस है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया की घरेलू लीग बिग बैश में हिस्सा लेने पर अब दोबारा विचार करेंगे। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि क्रिकेट देश की इकलौती उम्मीद होती है, इसे राजनीति से बाहर रखना चाहिए। इसे पोस्ट के साथ एक बयान में उन्होंने लिखा, यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है। मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में गर्व महसूस करता हूं। हमने विश्व पटल पर काफी आगे अच्छे कदम उठाए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का यह फैसला इस रास्ते में हमारे लिए एक रुकावट है। अगर ऑस्ट्रेलिया को हमारे साथ खेलने में इतनी ही दिक्कत है तो मैं उनके लिए बिग बैश लीग में हिस्सा लेकर अपनी परेशानी नहीं खड़ी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि बिग बैश लीग में भविष्य में हिस्सा लेने के बारे में वो अब गंभीर चिंतन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने से साफ तौर पर इनकार किया। ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले पर अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीनुल हक ने भी निराशा व्यक्त की और यह साफ तौर पर कहा कि बिग बैश लीग से अपना नाम वापस ले रहा हूं। गौरतलब है कि नवीनुल हक वर्तमान में बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा थे। ट्विटर पर नवीनुल हक ने लिखा, समय है कि यह कहने का कि बिग बैश में भाग नहीं लिया जाएगा जब तक कि वे इस बचकाने फैसलों को बंद नहीं करते। पहले टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया और अब वनडे सीरीज को वो रद्द कर रहे हैं, पर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को खरीद करके बिग बैश लीग चलाना चाहते हैं, जिसके चलते अब अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने ही पूरी तरीके से बिग बैश लीग का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, जो कि एक करारा झटका ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। मैं इन्हीं सब तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।